दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं यूनिट प्लेस वैल्यू यानी संख्या के इकाई का अंक क्या होगा। छोटा छोटा संख्या जब रहता है जैसे 3, 16 और 17, अगर इसका निकालना हो इकाई का अंक तो हम लोग क्या करते हैं मुख्य रूप से 7, 6 और 3 यानी इकाई के जगह के जो अंक हैं उसको कंसीडर करते हैं। तो इसके लिए जो है यहाँ देखिए 7 और 6 7 42, 42 इसको 4 का हटा दिए चूंकि दहाई के जगह पर है, यहाँ 2 हुआ और 3 दूना 6। अगर कहे कि 3 गुना 16 गुना 17 का इकाई का अंक क्या होगा तो आंसर होगा 6। ठीक है। अब यहां जो है देखिए बड़ी संख्या है 3 डिजिट की है, तो उसमें से अगर हमको कहे कि इकाई का अंक निकालना है, चूंकि हम इकाई के अंक के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमेशा कंसीडर करेंगे इकाई के अंक को। यहां देखिए 2 है इकाई के जगह पे, 7 है और 1 है। ठीक है, तो इसको मल्टीपल करेंगे 7 दूना 14, यहां दहाई के जगह को काट देंगे, यहां इसको लिखेंगे। अब फिर जो है यहां संख्या क्या आया 4, अब 4 मल्टीपल 1 4, तो इसका क्या हो जाएगा इकाई के अंक का आंसर क्या होगा 4। ठीक है, ये 3 नंबर में पावर है। पावर को अगर हम देखें, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 या 6 रहता है, जैसे कि यहां हम कुछ पॉइंट जो है बताए हैं कि अगर किसी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 रहता है और उसके ऊपर घात रहता है, घात यानी पावर कुछ भी रहे उसका इकाई का अंक जो है मान जो है चेंज नहीं होता है। तो यहां देखिए इसको ये चारों पॉइंट को आप लिख लेंगे कॉपी में और इसको याद रखेंगे तो जो है आप इजी वे से किसी भी क्वेश्चन को बिना पेन लगाए बना सकते हैं। तो इसके लिए जो है यहां देखिए कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 कोई भी हो तो उसके घात का मान चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जैसे 1, 5, 6 0 है, इस पर पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितना भी क्यों ना हो, अगर कहे इसका यूनिट प्लेस वैल्यू का मान तो यूनिट प्लेस वैल्यू का मान हमेशा 0 ही होगा। जैसे 1, 5, 6 और 6 है, अगर इस पर पावर 3, 2, 4, 1 कुछ भी दे तो इकाई का अंक चेंज नहीं होगा, इसका इकाई का अंक मान क्या होगा 6 होगा। अगर 2, 3, 5, 1 कुछ भी रहे, अगर इकाई के अंक का जो है 1 है, इस पर पावर 3, 2, 1 कुछ भी रहे, इसका इकाई का अंक जो है चेंज नहीं होगा, वही आंसर हो जाएगा। तो जो है आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 रहता है तो उसके इकाई का अंक जो है चेंज नहीं होता है, क्योंकि आगे जब हम बताएंगे क्वेश्चन तो उसमें ये काम आएगा। ठीक है, आप हो सके तो इसको लिख लीजिए। अब इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा 0 इकाई का अंक। अब यहां देखिए, यहां पे देखिए 0 फिर 6 आया, इकाई का अंक आंसर क्या हो जाएगा 6। यानी इसे सब सवाल में हमको पेन लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ ऑप्शन देखकर ही हम बना देंगे। और नेक्स्ट है 5 नंबर, ये जो है पावर यहां देखिए 0, 1, 5 और 6 इनमें से कोई नहीं है, तो ये 8 है और 7 है, तो इस पर अगर पावर कुछ रहे तो इसको 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, 4 से भाग दिए, इस पर जो शेष बचेगा, शेष कितना बचेगा 0, काटेंगे 0 बचेगा। अगर 0 शेष बचे तो अपने मन से जो है 4 पावर दे देना है। ठीक है, अगर यहाँ 4 से कटाते हैं तो क्या शेष कितना बचता है 0। अगर इसे कंडीशन में शेष 0 हो तो अपने मन से पावर कितना दे देंगे 4। अब चूंकि 8 पे पावर 4 है, 7 पे पावर 4 है, तो 8 गुना करेंगे, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 करेंगे तो कितना मानेगा 8 8 64, 4 8 चौके 32, 2 और फिर जो है 8 दूना 16, हमको इसका मान कितना हो जाएगा इकाई का अंक 6। इसका जो है 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, 7 से 49, 9 9 7 63, 3 3 और 7 21। अब इसके इकाई का अंक क्या है 6 है और 1 है, चूंकि यहां जोड़ का चिन्ह है तो 6 + 1 यानी इसका इकाई का अंक का आंसर क्या होगा 7।
तो आप इस तरह जो है 5 तरह के क्वेश्चन को आप देखें कि इकाई का अंक हम कैसे निकालते हैं, और इकाई के अंक से रिलेटेड जैसे कि पहला हम बता दिए, अगर किसी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 रहता है तो उस पर घात कितना भी क्यों ना हो, पावर कितना भी क्यों ना हो, उसके इकाई का अंक मान जो है चेंज नहीं होता है। और अगर किसी संख्या के अंत में जैसा कि जो है हम यहाँ हम करके बताएं, अगर किसी संख्या ये जो है 25 बार में पूरा कट जा रहा है और ये जो है 21 बार में पूरा कट जा रहा है, निशेष नहीं बच रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अपने मन से ऊपर में 4 दे देंगे। यहां दे दिए, तो ये जो है पॉइंट आगे लिख लीजिएगा। अगर किसी संख्या का पावर 4 से जो है इस 2, 3, 7, 8 में अगर इकाई का अंक हो और उसके पावर जो है 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में अपने मन से उस संख्या के ऊपर में यानी उस डिजिट के ऊपर में हम 4 पावर दे देते हैं और इसका हम मान निकालते हैं, जैसा कि हम निकालें। अगर किसी संख्या के अंदर में 4 हो या 9 हो तो ऐसे कंडीशन में 2 से भाग देने पर जो पावर का शेष बचेगा वही जो है इकाई अंक उससे निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर किसी संख्या के अंत में 9 हो और उस पर पावर सम हो तो यूनिट प्लेस वैल्यू का मान 1 और विषम हो तो 9 मान निकलेगा। ये आगे हम बताएंगे। अब जो है ये क्वेश्चन देखिए 6, 7, 8। 6 में दिया गया है कि 1507 पर पावर 40 और 1524 पर पावर 81। आकारा इसका यूनिट प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, तो यूनिट प्लेस वैल्यू को आपको बता चुके हैं। यहाँ पर पावर क्या है, यहाँ पर अंक पहला डिजिट 7 है, यहाँ 4 है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर पूरी तरह से कट जा रहा है, इसका मतलब अपने मन से 4 दे देंगे और 4 यहाँ जो है 4 से भाग देंगे तो इस पर पावर क्या होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इस पर शेष बचेगा 1, ठीक है। तो अब देखते हैं 4 पर पावर 4 गुना 4 पर पावर 1, ठीक है। 4 पर पावर 4 का हो 4 चौक 16 चौक 64 गुना 4, 4 चौक 16, 6 और 6 गुना 4, 4 का 24। हमारा मान क्या होगा, यूनिट प्लेस वैल्यू का मान हो जाएगा। ऑप्शन में क्या है, ए नंबर ऑप्शन सही है। अब जो है यहाँ देखिए सीधा इस तरह का क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन देगा कहेगा इसका यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो आपको हम बता चुके हैं कि अगर किसी संख्या के अंत में 3 हो, अब देखें चूंकि हम बताए हैं 0, 1, 5, 6, तो यहाँ 5 है यूनिट प्लेस वैल्यू, इसको 4 से डिवाइड देने का ये सेम रहेगा। 9 है, ये 9 है और इस पर जो है विषम संख्या है। अगर 9 हो और उस पर विषम संख्या हो तो उस पर हमेशा क्या रहता है, इसका सेम ही रहता है। अगर सम संख्या रहेगा तो उसका मान कितना हो जाएगा 1, अगर विषम संख्या रहेगा पावर तो हो जाएगा 9, ठीक है। ये दोनों को तो निकल गया यूनिट प्लेस वैल्यू। 4 है, 4 से को जो है 4 से अगर हम इसको डिवाइड देंगे तो शेष बचेगा 1, तो 4 पर पावर 1 और 3 पर ये जो है ना इसको 4 से भाग देंगे तो 4 1 का 4, ठीक है। और जो है फिर इस पर पावर बच जाएगा, इस पर शेष बचेगा 1, तो 3 पर पावर 1, तो 3 पावर क्या हो गया 3 पर पावर 1 गुना 4 पर पावर 1 5, इसका मान 1 है तो कोई चेंज नहीं होगा 5, और यहां जो हो जाएगा 9, ठीक है। अब इसका मान निकालते हैं, 9 5 45, यूनिट प्लेस वैल्यू क्या है 5, इसको हटा देंगे, 5 चौके 20, 20 यूनिट प्लेस वैल्यू 0। अगर किसी संख्या को मल्टीपल में अगर किसी संख्या के अंत में 0 आ गया तो पूरा संख्या का मान मल्टीपल में 0 ही होगा, यानी इसका यूनिट प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो अब जो है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यूनिट प्लेस वैल्यू हम निकालते कैसे हैं। चलिए ये क्वेश्चन सीजीएल के जो है ना मेंस में आया हुआ है, ठीक है, कि अगर x का मान इतना इतना दिया गया है तो x की जो संख्या निकलेगा इसका यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगा। चलिए अगर ये सब आप अच्छी तरह से समझ गए तो बहुत ही इजी वे से आप बिना देखे बना सकते हैं। चलिए आपको समझाते हैं। इसका यूनिट प्लेस वैल्यू 4 है, 3 है और 7 है, ठीक है, 4 3 7 है। तो 4 इसको जो है सीधा नहीं, कुछ अगर समझ में आए तो 4 से भाग दीजिए, ठीक है। एक इस पर जो है 1 4 पर पावर 1, चलिए
4 से भाग देने पर 3 और 37 6 1, इस पर भी पावर 1 बचेगा। माइनस का सिंबल है ये माइनस, तो अब जो है 7 पे पावर तो 4 3 होगा, कट जाएगा 3 32, ये पूरी तरह से कट जाएगा 4 2, पावर जो है 7 पे पावर 2, ठीक है। 4 3 7 अब माइनस 7 है सस्ते 49, यूनिट प्लेस वैल्यू का मान क्या होगा 9। अब जो है अब यहां देखिए माइनस की संख्या ज्यादा है, अब प्लस का संख्या कम है, यानी ये जो आगे प्लस है ये संख्या कम है। तो ऐसे में क्या होता है, हम लोग बच्चे में सीखे थे कि अगर संख्या छोटा रहे तो हम आगे वाले से पहचान लेते हैं, क्योंकि सबके आगे में देखिए संख्या है। तो जब हम आगे में संख्या रहेगा तो हम क्या होगा, इकाई से क्या बन जाएगा दहाई। तो ऐसे में चूंकि ये प्लस जो है हम अपने मन से 1 दे देंगे, तो कितना बन गया संख्या 17, और 17 में 9 घटाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा 8। तो यूनिट प्लेस वैल्यू का मान क्या होगा 8। अगर आप इसको समझ गए तो आप समझिए टोटल को समझ गए, क्योंकि ये सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको लगभग जो है हर तरह के सवाल हम बताएं, चाहे वो आरपीएफ का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, एनटीपी से ग्रेजुएटेड नॉन ग्रेजुएटेड टेक्नीशियन का एग्जाम हो, एएलपी का। अगर आप यूनिट प्लेस वैल्यू से कहीं से भी सवाल आता है तो आप बेहिचक बना सकते हैं, और हम जो रूल्स हैं रूल्स भी बगल में लिख दिए हैं, कॉपी में लिख लीजिए, और हम देते हैं सवाल। अगर आप पूरी सवाल को अच्छी तरह से समझ गए हैं तो हम 5 क्वेश्चन दिए हैं, पांचों क्वेश्चन का जो है हल हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट में आपका आंसर आता है तो अच्छा लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, और हमको भी मेहनत करने में मजा आता है। और अगर कोई सोल्यूशन में दिक्कत है या अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।